हेलो एवरीवन। आज फिर एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, जिसका जो क्वेश्चन पेपर है हमारा रिटेल मैनेजमेंट का है। रिटेल मैनेजमेंट मार्केटिंग है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट आपका रिटेल मैनेजमेंट है और इससे पहले आपका 2023 का और 2021 का पेपर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं लगातार इसी वीडियो के अंदर 2017 से लेकर 2020 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड करूँगी, जो कि केवल हम रिटेल मैनेजमेंट का करेंगे, ठीक है। वैसे काफ़ी सारे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने इसकी इन सभी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। बट आज हम केवल रिटेल मैनेजमेंट का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिटेल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर को। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस दी होती है वो सिमिलर है। आपकी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। तो फटाफट करते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि डिटेल रिटेलिंग, सो रिडिफाइन अ रिटेलिंग एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में बताऊंगी और साथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द साइक्लिकल थ्योरी इन ऑफ अ रिटेल। जो को देखो थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा 2021 में भी आया हुआ है, 2023 के अंदर भी आया हुआ है, तो थ्योरी थोड़ा सा करके जाना, ठीक है। एक्सप्लेन द प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजी, जो रिटेलिंग की प्राइमरी स्ट्रैटेजी होती है वो एक्सप्लेन करनी है। स्टोर डिज़ाइन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ रिटेल कम्युनिकेशन, रिटेल कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हाउ विल यू क्लासीफाई रिटेल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द स्टोर बेस्ड क्राइटेरिया। मैं आपको बता दूं ये एज इट इज़ क्वेश्चन ना 2021 में आया हुआ है। अब देखो 2017 का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो आप लिंक कर रहे हो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इन डिटेल, हाईलाइट इट्स मेन फीचर्स। ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द चॉइस ऑफ द रिटेल लोकेशन इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बट थोड़े से लैंग्वेज चेंज हुई है इसके अंदर। मोस्टली क्या पूछे जाते हैं कि आप रिटेल लोकेशन से आप समझते क्या है और आपको एक्सप्लेन करना है फैक्टर अफेक्टिंग, दैट्स इट। बट यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड किया है इसको। क्या किया है, द चॉइस ऑफ द रिटेल लोकेशन इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। काफ़ी सारे फैक्टर से इफेक्ट करता है, तो एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर कि कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारी जनरल लोकेशन को चॉइस करने में, ठीक है। तो लोकेशन वाले चैप्टर से है ये। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रिटेल प्रमोशंस, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द रिटेल प्रमोशन मिक्स इन डिटेल। आप मार्केटिंग में पढ़ते हैं ना प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, पर्सनल सेलिंग पढ़ते हैं, एक और होता है, मतलब 5-6 होते हैं ये, ठीक है। तो उन सभी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद इन रिलेट करके, बट रिलेट करना है किसे, रिटेलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि व्हाट इज़ अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। डिस्क्राइब इन द डिटेल द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीइंग यूज बाय द रिटेलर नाउ ए डे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर आया हुआ है, 2021 के अंदर आया हुआ। देखना, मैं वैसे नहीं बोल रही, आप देखना 2021 का क्वेश्चन पेपर खोल के, आपको वहाँ एज इट इज़ मिलेगा ये कि क्या रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। एफडीआई वाला चैप्टर आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका एफडीआई है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ रिटेल, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। एफडीआई का रूट भी पूछ सकते हैं आपसे 4 नंबर में, एक गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, तो आप वो भी करके जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को कि पहला जो इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। और तभी तो कॉलेज में जाने के बाद सभी बच्चे ऐसे पहले दिन तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, और फिर बाद में अपनी पे आ जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका फर्स्ट एंड लास्ट सभी इंप्रेशन टू दे, हर एक दिन आपका बढ़िया इंप्रेशन होना चाहिए। एक्सप्लेन, बट इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक्सप्लेन हाउ द स्टोर डिजाइन create the impressive in the mind of the consumer, although highlight the features and the component of the store design। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वे से पूछा हुआ है क्वेश्चन। पता है क्या, मैं बताती हूँ सिंपली वे से कि स्टोर डिज़ाइन क्या होता है, किस तरीके से आप स्टोर को डिज़ाइन करोगे जिससे कंज्यूमर को आप उसके प्रति पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए। अब देखो आपके हर एक सिटी के अंदर ट्रेंड्स का, ऑक्टेव का शोरूम खुल गया है, कपड़े का है ना। तो ये क्या है, इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जैसे ओपनिंग होती है, ओपनिंग किस तरीके से करते हैं वो, या तो आप अपनी जो आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छे से लोकेट, मतलब
डिज़ाइन करते हैं, वो आप जो भी सामान बेचना चाहते हैं वो आप ऐसे डेमो में बाहर दिखाते हो, तो वो एक तरीका होता है, वो तरीका ही पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रिटेलिंग का आपका पेपर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है ये रहा रिटेलिंग का। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका नेक्स्ट ईयर का 2018 का है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ पूछा हुआ, हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर मतलब कि एक कोई प्लेस नहीं है आपका जहाँ पर आपकी जो दुकान है सिचुएटेड है, ये नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, आप इसे क्या समझते हैं? गैर स्टोर, ऐसे हिंदी में तो बिल्कुल ही भयंकर नज़र आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज रिटेल। ये क्वेश्चन देखो आपको वैसे इसके टाइप्स में आते हैं, क्लासिफिकेशन है ये, क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के अंदर। क्वेश्चन पेपर देखना जो मैंने मॉर्निंग के अंदर डाला था कि क्लासिफिकेशन पूछी हुई है, पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज अ स्टोर लेआउट। अब आपको देखो मैं इसलिए मैंने सारे इकट्ठे लेके आई हूँ 2017 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अब लगातार आप देखोगे ना इन क्वेश्चंस को, तो ये हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का, ये चैप्टर तो पक्का ही पक्का है। तो स्टोर लेआउट आपको नजर आ रहा है पक्का है, तो स्टोर डिजाइन पक्का है, FDI वाला पक्का है, टेक्नोलॉजी वाला पक्का है, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो भी पक्का है। तो ये तो कुछ एक चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी वेरी रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं इतना फोर्स पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि ये यहाँ से आने वाला है। ये पॉसिबिलिटी जो मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, ये पिछले प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही पता चल जाता है। तो एज ए टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सभी को गाइड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ द रिटेल कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आपका पहले भी आ रहा है, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करके चले जाना, ठीक है। ऐसे सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स ऑफर्ड हाउ कैन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग बी क्लासिफाइड। गुड्स के बेसिस पे देखो क्लासिफिकेशन का मतलब पूरा बाय फॉरगेट कर दिया है, पहले अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज से पूछ लिया आपको, अब पर्टिकुलर पॉइंट ही पूछ लिया कि गुड्स के बेसिस पे आप किस तरीके से रिटेलिंग को क्लासीफाई करोगे। सिंपल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर तो भाई इंपॉर्टेंट है। देखो IT वाला भी आ गया, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द रिटेलर, एक्सप्लेन इन अ डिटेल। आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। What is a store design? Explain the main component of the store design in a detail. स्टोर डिज़ाइन होता क्या है यार, आपको उसके कंपोनेंट बताने हैं। को मैं बता रही हूँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा हुआ है। अब देखो अब आपको ये पता लग गया ना, रिटेलिंग में से अनऑर्गेनाइज पूछा हुआ है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अनऑर्गेनाइज को लिखते जा रहे हैं, बट आप नीचे देखो नंबर कैसे दिए हुए हैं। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है, अनऑर्गेनाइज रिटेल क्या होती है। 5 नंबर में उसकी क्या पूछी हुई है, फीचर पूछी हुई है। 4 नंबर में इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे हुए हैं। तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन करने का तरीका एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। देखो फीचर्स में 5 नंबर पूछे हुए हैं, तो कम से कम आप क्या करोगे, 6 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 6, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप 4 पॉइंट लिखकर इसको क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना। और जो डेफिनेशन है उसके अंदर पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद मीनिंग, देन फिर डेफिनेशन। एक पेज पे ये पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आप ये कहोगे लेंथ बहुत ज़्यादा है, बट आपका 15 नंबर में है जो कि पीछे वाले पॉइंट्स को कवर अप करेगा। नेक्स्ट कहता है कि डिस्क्राइब इन अ डिटेल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नज़र आ रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। डिटेल द रिटेलिंग क्या होता है, नेचर क्या होती है रिटेलिंग की। बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को तो इतनी बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द रिटेलर कैन मैनेज हिज रिटेल स्टोर। एक रिटेलर अपनी दुकान को, अपनी स्टोर को किस तरीके से मैनेज करेगा, किस तरीके से मतलब कि ऑर्गेनाइज करेगा, वो आपको बताना है। व्हाट इज़ अ स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन क्या होती है, देखो 3 नंबर में पूछा हुआ है। इसकी टाइप्स आपके साथ 5 नंबर में पूछी है, और उसके फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी जो शॉप है, जो लोकेशन है मेरी रिटेल स्टोर की, मेरी पूरी मेन मार्केट में है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे।
मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। पब्लिक आसपास से जा रही है, आ रही है, तो मेरे स्टोर के बारे में देख लेंगे कि हाँ आज तो ये आपकी बार तो ना ये नई दुकान खुली, इस सीज़न में ये नई दुकान है, चलो इससे ट्राई करती हैं, ठीक है। और अगर ये भी देखा जाएगा कि आपका वेयर हाउसेज है, आपके स्टोर के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर क्या है पार्किंग का भी सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अब बहुत से होटल्स हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हो रहे हैं, वो कैसे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स के अंदर जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर आपको पार्किंग की भी सुविधा मिले, रूम की भी सुविधा मिले। तो ये क्या है, एक तरह से ये सभी फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2018 का कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे 2019 के वाले चैप्टर के। इनकम टैक्स का भी मेरे हिसाब से आप सभी को मिल चुके होंगे ये। सो रिटेलिंग का राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2019 का है, हमने कर लिया 17 का, 18 का, 21 का, 23 का ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 22 का भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब ये 2 क्वेश्चन पेपर हो रहते हैं, इनको अपलोड करने के बाद आपका पूरा, मैं बता रही हूँ पूरा पैकेज, मतलब कि पूरे 5 साल के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। चलो देखते हैं क्या है फैक्टर अफेक्टिंग द रिटेलिंग। अब आप मेरे को खुद कहोगे कि मैम रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड ही है ये। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने ये टॉपिक ना कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पढ़ा होगा, मटेरियल को किस तरीके से हैंडल किया जाता है जिससे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, है ना। तो आप वो टॉपिक रिटेल से थोड़ा सा मतलब मैच करके उसको यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, डिस्कस द FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल। मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर FDI को मतलब एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको FDI का चैप्टर भी करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी इशू एसोसिएटेड बाय विद रिटेलिंग। ये इंस्टीट्यूशंस वाले चैप्टर से, इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सिक्योरिटी इशू करता है विद द रिटेलिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वेरियस टाइप ऑफ द रिटेल मर्केंडाइज। ये क्वेश्चन देखो आपको नया लग रहा है। मर्केंडाइज का मतलब होता है किस गुड्स की आप अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और कितने तरह की आप सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़े क्वेश्चंस में आ जाता है व्हाट इज़ द रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या होता है और गिव इट्स स्कोप इन डिटेल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटेलर एज वेल एज द एम्प्लॉय। स्कोप बतानी है, दैट मीन्स इसकी टाइप्स बतानी है, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं। और देखो नज़र डालो थोड़ा सा नंबर के ऊपर नज़र डालो कि पहला जो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द रिटेलिंग, 3 नंबर, स्कोप बताने हैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर एंड एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 नंबर। नंबरों को ध्यान में, अपने जो मार्क्स दिए हुए हैं आपको, इनको ध्यान में रखकर अपनी शीट को फिलअप करो, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट अप करो। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बताना है, रिपीटेड आपको खुद को नजर आ रहा है, और साथ में इनके बीच में जो डिफरेंस बताना है वो 10 नंबर में बताना है। व्हाट इज़ द रिटेल कम्युनिकेशंस, हाउ इट वर्क फॉर द रिटेलर। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो सारे चैप्टर करने पड़ गए, है ना, बट मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आपके पास टाइम कम है और आप ये चाहते हैं कि मैम मतलब हमें पास भी होना, नॉर्मल सी बात है, पास होने के लिए आप पढ़ने जा रहे हो, तो 6 से 7 चैप्टर करके जाओ, जिसके अंदर लोकेशन, डिज़ाइन, IT, आपकी इंस्टीट्यूशंस और स्टोर लेआउट, ठीक है, ये कुछ एक चैप्टर्स हैं। और जो फैक्टर अफेक्टिंग वाला चैप्टर है और पहला चैप्टर आपका, ये 6 से 7 चैप्टर कर जाओ, मोर देन इनफ है, आराम से पास हो जाओगे। 33 नंबर लेने होते हैं मेरे हिसाब से, 100 नंबर का पेपर है ये। तो अगर उनमें से 3 क्वेश्चन भी आ गए हैं 15-15 नंबर में, 45 मार्क्स तो हो ही जाएंगे। बट मैं चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़े, क्यों, कारण सुनो, इन फ्यूचर आप टीचर भी बनोगे, आप में से कोई बच्चा टीचर बनेगा, आप में से कोई बच्चा कोई कंपनी के अंदर जॉब करेगा, आप में से कोई बच्चा क्या बनेगा, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा। तो अगर आपको ही नॉलेज अभी कम होगी तो मैं नहीं मानती वो आगे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन क्या होता है, हाईलाइट करना है उसके ऑब्जेक्टिव को, और फैक्टर बताने हैं कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं जब आपको स्टोर को डिज़ाइन करना होता है। अब नॉर्मल सी बात है, बहुत ही इफेक्टिव सा, बहुत
मतलब अट्रैक्टिव बनाओगे, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करोगे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो ज़्यादा इंकर्ड होगी। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन अ डिटेल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग द आईटी इन रिटेल बिजनेस। आईटी का रिटेल बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके एडवांटेज भी बताने हैं, उसके डिसएडवांटेज भी बताने हैं। 8 और 7 में पूछा हुआ है, 8 और 7 दैट मीन्स 8 नंबर में और 7 नंबर में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ रिटेल। वाओ, आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आचार्य भी पढ़ के आए हुए। उसके फैक्टर्स फंक्शन बताने हैं, कौन कौन से फंक्शन आप रिटेलिंग में यूज़ करते हो। वैसे मोस्टली सारे जो मैनेजमेंट होती है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ये, ठीक है। सेम वही क्वेश्चंस, चूज द रिटेल लोकेशन इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। आपको फैक्टर बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड है ये। व्हाट आर द मेजर मॉडल ऑफ द रिटेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। हाउ कैन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग इज क्लासीफाइड। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम 2020 के क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, चलिए 2020 का क्वेश्चन पेपर आज गया है। सबसे पहले अब मैं आपको बताती हूँ, आप खुद देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना, उसका पहला क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन सेम है। ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस क्या होता है, हाइपर मार्केट क्या होती है, शॉप लिफ्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है, रेस ट्रैक आ जाता है, रेस ट्रैक लेआउट क्या होते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें से बताती हूँ मैं आपको 2021 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 2 3 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ। चलिए जी, अब हम बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिटेल क्या होता है, रिटेलिंग क्या होता है, और इसके काफ़ी सारे जो फैक्टर हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ रिटेलिंग। थ्योरीज बतानी है। थ्योरीज आपको 2023 के अंदर भी मिलेगी, 2021 के अंदर भी मिलेगी। 22 के अंदर मैंने बहुत दिन पहले अपलोड किया था, तो अभी मुझे याद नहीं है, बट हाँ इनमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एलोबरेट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्विंग ऑफ द चॉइस। ओ माय गॉड, ये तो 2020 का क्वेश्चन एज इट इज़ 2021 में आया हुआ है। मैं बता रही हूँ कि 2021 में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेप बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप लोकेशन को चॉइस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग अप द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 में आपको देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि ये 2021 का पेपर यहाँ से देख के बनाया है ना। ये 2021, ये तो 20 का ही पेपर है, बट 2021 का इसी में से देख के बनाया पक्का। चलो, व्हाट इज द स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट क्या होता है, और बेसिक टर्म क्या है, तो स्टोर लेआउट की क्या होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल एंड द सुटेबल डायग्राम बताना है ऑफ द डिफरेंट टर्म ऑफ द स्टोर लेआउट। ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाट आर द कॉमन सिक्योरिटी इशू इन रिटेल बिजनेस। ये आपका इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर से है, सिक्योरिटी जो आपको प्रोवाइड करती है। डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन द रिटेलिंग इन इंडिया विद एग्जाम्पल। रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं 2021 वाले से। व्हाट इज द एफडीआई इन रिटेलिंग। एफडीआई क्या है रिटेलिंग की, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रिटेलिंग के अंदर। आपको ये लग रहा है कि तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 2019 के नज़र आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे 2021 के आपको नज़र आएंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे। और हाँ, एक बात और है, इससे अब आगे बढ़ेंगे। एक बात और है, आपको इन सभी क्वेश्चन को देख कर अपने पेपर के अंदर जाके देखोगे ना, तो ये आके ज़रूर कमेंट करना, इस वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट करना कि मैम ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से आया हुआ था, आपकी वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। ये ज़रूर कमेंट करना बच्चे, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही। अब देखो, मैंने 20 मिनट की कम से कम वीडियो बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा लग रहा है कि आपको फीडबैक ज़रूर देना। कहने का मतलब फीडबैक देना, इवन वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, मैटर करता है। अगर बुरा होगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी इंप्रूवमेंट करूँगी, अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। दोनों जगह मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो क्वेश्चंस पेपर को देखिए, सभी क्वेश्चन पेपर मैंने अपनी जो चैनल है, आपके ही चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट और आपके क्वेश्चन पेपर चैनल जो स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए बनाया है, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, ठीक है। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।